नमस्कार दोस्तों जो हमने पेंट यूज किया है दोस्तों एशियन पेंट का अपेक्स फ्लोर गार्ड पेंट है। अगर दोस्तों आप भी अपने घरों में या फिर घर के बाहर या फिर पार्किंग एरिया में कहीं पर भी अगर फ्लोर गार्ड पेंट यूज करना चाहते हो या फिर इस तरह से पैटर्न बनाना चाहते हो तो दोस्तों हम आपको और बताने वाले हैं कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे प्रकार का पैटर्न बना सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हो रूम का हालत कुछ इस तरह से ख़राब हो गया। इसमें एक सरी का कोई लाली नहीं दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है तो कोई ब्राउन दिख रहा है तो कोई व्हाइट दिख रहा है तो कोई चॉकलेटी दिख रहा है। हर एक कलर का हर एक लादी है जो कि इसमें बचा हुआ लादी यूज किया गया है। और देखो तो इसमें घसाई करने के बाद कितना कचड़ा निकल रहा है। हर एक लादी ख़राब हो गया, ऑयल पेंट गिर गया है, ऊपर बिल्डिंग कर रहे थे तो उसका जल के नीचे गिर गया है। कुछ इस प्रकार से लादी कहने का मतलब है ख़राब हो चुका है। दोस्तों इसमें हम फ्लोर गार्ड यूज़ करने वाले हैं। और देख सकते हो ये भाई साहब इधर पतरे की मदद से जो कुछ भी इसमें कचड़ा है ये निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो कुछ भी निकलता है वो पतरे की मदद से कुछ प्रकार निकाल लेंगे। और कचरा निकालने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हो इसका जो सांदा है वो सांदा भी अच्छी तरह से नहीं भरा हुआ है। देखो तो किधर सांदा भरा है तो किधर छूटा है और इतना गड्ढा है। तो सबसे उसके बाद क्या करेंगे, हम जो सांदा है सांदे को दोबारा से फाड़ेंगे और फाड़ के भर लेंगे। और दोस्तों सांदा भरने के लिए लिया था हमने व्हाइट सीमेंट। और दोस्तों हम इसमें व्हाइट सीमेंट में डालते एशियन पेंट का रिपेयर पॉलीमर केमिकल, ताकि हमारा जो सांदा एकदम मजबूत हो जाए और फिर दोबारा निकले ना। इसके लिए हम दोस्तों इसमें हम लिक्विड डाले थे, मतलब कि केमिकल डाले थे। फिर उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, पतरे की मदद से जो भी अपना सांदा है सांदे को अच्छी तरीके से भर लेंगे। पूरा बढ़िया तरीके से पतरे की मदद से आप भर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो भर लेते हैं। और दोस्तों सांदा भरने के बाद आपको 2 से 3 घंटा छोड़ देना उसको सूखने के लिए। और जस्ट देखो तो सूख जाएगा। और सूखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि देखो तो मैंने सांदा भरा है और जस्ट सांदा भरने के बाद एक्स्ट्रा हमारा पॉर्स ये लग गया है, लादी में थोड़ा थोड़ा लग गया है। तो जो लादी में लग गया इसको क्या करेंगे, हम कपड़े की मदद से पोंछ के सब निकाल देंगे। जो कुछ भी लगा एक्स्ट्रा तो उसको निकाल देंगे। और अभी दोस्तों देखो तो हमने सब सांदा भर के साफ करके एकदम पूरा साफ कर दिया है लादी हमारा पूरा। और उसके बाद दोस्तों हमने लेते एक पतरा जो कि मार्किंग करने के लिए, और दूसरा हमने लेते एक इंची टेप। तो दोस्तों हम क्या किए थे, जो हमारा पूरा एरिया है इसका हम जस्ट साइड से 1 फुट छोड़ दिए थे। इधर से मतलब दीवार से 1 फुट छोड़ दिए थे। तो आपको भी दीवार से कुछ इस प्रकार से 1 फुट छोड़ देना है अगर आप सेम मेरे जैसा बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप 2 फुट भी छोड़ सकते हैं, 3 फुट भी छोड़ सकते हैं, आप अपनी मर्जी से। लेकिन मैंने जो छोड़ा था दोस्तों हमने दीवार से 1 फुट छोड़ दिया था। और बाकी एरिया को बचे को हमने प्योर लाल कलर मार दिया था। और दोस्तों ये जो हमने लाल कलर यूज किया था ये दोस्तों एशियन पेंट का 13 कोटा था, जिसका फेड नंबर है 0427। और दोस्तों इसको हमने जस्ट लगाना चालू कर दिया था। और उसमें पानी की बात करें कि दोस्तों की 1 लीटर में कितना पानी डालते हैं, तो दोस्तों जो हम यूज करते हैं वो लादी था पहले, फिर लगा था ऐसा हमारा ये सीमेंट ब्लॉक नहीं था ना तो प्योर ब्लॉक था। ये तो हमारा लादी था, इसमें दोस्तों बिल्कुल कलर खींच ही नहीं रहता। इसके लिए दोस्तों हम कुछ भी इसमें पानी डालते, जस्ट 1 लीटर में 100 ml पानी डालते, क्योंकि दोस्तों हमारा एकदम जाड़ा रहता था तो कटिंग भी नहीं हो रहा था और ब्रश भी नहीं चल रहा था। इसके लिए हम क्या किए थे, 1 लीटर में 100 ml पानी डाल दिए थे। अगर आप भी लादी मार रहे हैं तो 100 ml पानी डाल सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों हम लिए थे एक दूसरा कलर जो कि हमारा दोस्तों था गोल्डन येलो कलर। ये दोस्तों गोल्डन येलो। और इसको तो हम क्या किधर मारे थे, जिधर हम दीवार से 1 फुट छोड़े थे चारों साइड में उसको हम इसको मार दिए थे। तो दोस्तों इसको मारने के लिए हम वही सेम प्रोसेस किए थे, ब्रश से कटिंग करके और 4 इंच के रोलर से इसको मार दिए थे। तो चलिए पूरे को मार लेते हैं। और दोस्तों जस्ट हमने पीला वाला को मारने के बाद देखो तो हमने लाल वाले को 2 कोट चालू कर दिया है। तो दोस्तों हमने टोटल क्या किया था, 3 कोट लाल और 3 कोट पीला वाला मारा था, क्योंकि दोस्तों हमारा 2 कोट में उठ नहीं रहा था। इसके लिए हमें 3 कोट मारना पड़ा। और जस्ट मारने के बाद अभी होता है हमारा पैटर्न बनाने का कार्यक्रम शुरू। और अभी आप दोस्तों देख सकते हो ये भाई साहब कुछ सर्कल ऐसा राउंड बना रहे हैं। दोस्तों हम अपने एरिया के हिसाब से 3 से 4 सर्कल हमने बना दिया था। आप अपने एरिया के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपका कितना एरिया है, कितने एरिया में आप टेक्सचर बना रहे हैं, उस हिसाब से आप सर्कल बना सकते हैं। और दोस्तों हमने सर्कल कितने का बनाया था ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमारा एक सर्कल कितना था और इसका पट्टा कितना था, सब कुछ बताऊंगा। और अभी आप देख सकते हो भाई साहब एक बना भी दिए हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ठीक एक दूसरा भी बना रहे हैं, तो इन्हें बना लेने देते हैं। और दोस्तों बनाने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप एक पेन से नहीं तो पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद जस्ट देख सकते हो भाई साहब ब्रश की मदद से मार रहे हैं, तो आप भी पेन या पेंसिल की मदद से मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद ब्रश की मदद से आप इसे मार सकते हैं। तो चलिए पूरा मार लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ मार के हमारा इस प्रकार से हो जा रहा है, इसी प्रकार से हम पूरे को मार लेते हैं। तो देखो तो कुछ हमने एक को ऐसा मार दिया था और आगे भी ऐसा ही मारेंगे। तो चलिए पूरे को मार लेते हैं।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो हमारा हो गया फाइनल, और ये रहा हमारा दोस्तों इंची टेप। अभी यहाँ मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि हमारा दोस्तों कैसा पैटर्न है। तो अभी देखो तो हमने जो पीला कलर का पट्टा लिया तो हमारा 4-4 इंच का पट्टा था, और ये जो दोस्तों हमारा बीच का दोनों पीला वाले के बीच में जो हमारा है दोस्तों देखो तो ये हमारा 10 इंच का अंदर का है, और ये हमारा पट्टा 4 इंच का है। तो दोस्तों हमने पीला वाले के बीच में जो लाल छोड़ा है वो 10 इंच छोड़ा है और 4-4 इंच का पट्टा लिया है। और दोस्तों ये रहा हमारा बड़ा वाला सर्कल जो हमने बीच का सर्कल लिया था। ये दोस्तों देखो तो हमारा जो बीच का सर्कल था वो अंदर दोस्तों देखो तो हमारा 32 इंच आ रहा है। हमने इसको अंदर 32 इंच लिया था। चलिए पूरा दिखाते कैसा पूरा दिख रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ हुई खत्म। अभी दोस्तों आप देख सकते हो वही हमारा रूम है, वही हमारा सब सीलिंग बिलिंग फैन सब वही कुछ वही है। अभी आप नीचे बस नीचे टाइल देखिए, नीचे दोस्तों आप फ्लोर देखिए कैसा हो गया, पहले कैसे था और अब भी कैसे होगा। दोस्तों जस्ट इसको हमने 3 कोट कलर को मारा है, और दोस्तों इसको हमने देखो तो कुछ प्रकार से पैटर्न बनाया है, और आप अभी देख सकते हो कैसा दिख रहा है। दोस्तों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी कहीं भी कुछ सीख मिली हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों मैं पेंटिंग से जुड़ी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।